2026 अभी शुरू ही हुआ था कि दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा दिखाई देने लगा। अब सिर्फ अंदाजा नहीं लग रहा बल्कि एक डर जैसा महसूस होने लगा है। पूरब में चीन ने साफ कर दिया है कि वह ताइवान पर पूरी तरह कब्जा करना चाहता है। उधर दूसरी तरफ अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने सीरिया पर हमला किया और इसके बाद सऊदी अरब ने यमन पर हमला कर दिया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर रूस से आई। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने सीधे राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हमला कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले देश स्विट्जरलैंड में भी धमाके होने की खबर आई है। जिस जगह को शांति का देश कहा जाता था वहां भी अब डर और धुआं नजर आ रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ये 2026 है और आज ऐसा लगता है कि अब दुनिया में कोई भी जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं बची है। पिछले 24 घंटों में भारत ने 2 नए शक्तिशाली हथियारों का सफल परीक्षण किया है। पहला हथियार है प्रलय मिसाइल। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रफ्तार मैक 5 तक पहुंच सकती है। इसकी रेंज लगभग 150 से 500 किलोमीटर तक है। यह हवा में दिशा बदलने की क्षमता रखती है और लगभग 500 से 700 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। दूसरा हथियार है पिनाका रॉकेट सिस्टम, जिसे ट्रक पर लगाया जाता है। यह सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है और इसकी मारक क्षमता लगभग 120 किलोमीटर तक है। इसका निशाना भी बहुत सटीक माना जाता है। आगे इसका नया संस्करण बनाया जाएगा जिसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर तक हो सकती है। यह ब्रह्मोस की तुलना में सस्ता है और एक साथ कई रॉकेट छोड़कर बड़ा इलाका कवर कर लेता है। तो जय हिंद जय भारत लिखकर सब्सक्राइब करें। हाल ही में चीन और ताइवान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। चीन ने ताइवान के चारों तरफ अपने जहाज, लड़ाकू विमान और मिसाइलें तैनात कर दी और बड़े सैन्य अभ्यास शुरू किए। इस दौरान चीन ने ऐसे अभ्यास किए जैसे वह ताइवान को चारों तरफ से घेरकर उस पर हमला कर रहा हो। ताइवान ने भी अपनी सेना को अलर्ट पर रख दिया है और कहा है कि वह देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। चीन का कहना है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वह उसे अपने नियंत्रण में लाना चाहता है, जबकि ताइवान खुद को अलग देश मानता है। इसी बात पर सबसे ज्यादा विवाद है। अमेरिका खुलकर ताइवान का साथ दे रहा है और $11 बिलियन से ज्यादा का हथियार देने की घोषणा किया है और कह रहा है कि चीन ऐसा के क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई दूसरे देश भी इस स्थिति से चिंतित हैं, क्योंकि अगर यहाँ युद्ध हुआ तो उसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। सबसे बड़ा डर यह है कि मामला सिर्फ शब्दों तक न रहे बल्कि सच में लड़ाई में न बदल जाए। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अगला कदम कौन उठाता है, बातचीत से या युद्ध से। आज पता चला कि पुतिन यूक्रेन को एक ही बार में क्यों नहीं निपटा दे रहे हैं। देखो होता क्या है कि जितने भी बड़े बड़े देश हैं जैसे रसिया, यूक्रेन या इजराइल, ईरान, ये सब चाहे तो एक ही बार में जंग खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लंबे समय तक जंग चलती रहती है। तो इसके पीछे बड़ा कारण है। हर देश के पीछे सिर्फ सरकार नहीं होती बल्कि बड़े बड़े हथियार कंपनियां, राजनीति, पैसा और पावर भी जुड़े होते हैं। जंग चलती रहती है तो हथियार बिकते रहते हैं और कुछ देशों को इससे बड़ा आर्थिक फायदा मिलता है। दूसरी वजह है ईगो एंड पावर। कोई देश पीछे हट जाता है तो उसे कमजोर समझा जाता है, इसलिए नेता जंग रोकने से डरते हैं कि कहीं उनकी छवि खराब ना हो जाए। तीसरी वजह इलाके और सीमा का मुद्दा। जमीन, तेल, पानी को लेकर झगड़ा चलता रहता है और कोई भी समझौता नहीं करना चाहता। और चौथी वजह है राजनीति। नेताओं को लगता है कि दुश्मन दिखाकर जनता को अपने साथ रखा जा सकता है।